जिन पिता पुत्र पितात्मा के नाम पर आमीन। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह, इस सुंदर समय के लिए, आज के पवित्र जीवित वचनों के लिए। प्रभु, आपने समय अवसर दिया परमेश्वर के आज का आपका पवित्र जीवित वचन हम पढ़े सुने, जीवित सलामत रहें और प्रभु आज का वचन आपके लोगों तक पहुंचा सके, उसके लिए लाखों लाख धन्यवाद। प्रभु, मेरे मुख पर पहरा बिठाना, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर परमेश्वर। आज बोलने वाला मैं नहीं वरन आप स्वयं मुझ में होकर अपने वचनों के द्वारा बातचीत करें, ताकि आज का एक एक वचन हमारे जीवन में 100 गुना फलों को लाए। और प्रभु, बोलने में सुनने में मेरी सहायता मदद कीजिए, ताकि आज के वचनों के द्वारा प्रभु मैं आपके बेटे बेटियों से बात कर सकूं। और खुदावन, आप खुद उन शब्दों पे नियंत्रण रखें जो मैं बोलूं। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूं आज का वचन 100 गुना हमारे जीवन में फलों को लाए। सारी आदर आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम पे मांगता हूं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। सब कहें आमीन। आज हम देखेंगे ईसायास नबी का ग्रंथ अध्याय 59, 59 पद संख्या 12, 13, 12, 13। ठीक है, ईसायास नबी का ग्रंथ अध्याय 59, 59। वचन कहता है, क्योंकि तू हमारे बहुसंख्य अपराध जानता है, हमारे पाप हमारे विरुद्ध साक्ष्य देते हैं, हमारे अपराध हमारा साक्ष्य नहीं साथ नहीं छोड़ते, हम अपनी दुष्टता अच्छी तरह जानते हैं। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन आमीन। प्रभु का वचन बड़े ध्यान से सुनिएगा। आज ये वचन उस विषय में है जिसको कहते हैं पाप, गुनाह, बुराइयाँ, ठीक है, जो हमारी बर्बादी को हमारे जीवन में ले आती हैं। पहला क्या है? क्योंकि तू हमारे बहुसंख्य, मतलब बहुत से पापों को, बहुसंख्य जिसकी कोई गिनती नहीं हम कर सकते, इतने पाप हमने जो किया है। कह रहा है कि क्योंकि तू हमारे बहुसंख्य अपराध जानता है। कौन कौन हमारे सारे अपराधों को जानता है? परमेश्वर। आपका मन आपके विषय में जितना जानता है दुनिया में कोई नहीं जानता, लेकिन कहीं कहीं आपका मन आपके विषय में भूल भी जाता है बहुत सी बातों को, लेकिन आपका परमेश्वर कोई बात नहीं भूलता, क्योंकि डायरी में नोट है एक एक बात, एक एक चीज़ गलती, एक एक गलतियाँ, एक एक बातें क्या है, नोट है। आपके जीवन के सारे गुनाह, सारे पाप, बहुसंख्य जो गलतियाँ हैं। कभी कभी हमें लगता है हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हाँ, कभी कभी लगता है हमारी ज़िंदगी में ऐसा क्यों हुआ। तो प्रभु का वचन क्या कह रहा है? प्रभु का वचन ध्यान से सुनिएगा। आगे कहता है, हमारे पाप हमारे विरुद्ध साक्ष्य देते हैं। अब देखिएगा, दाऊद ने गुनाह किया और दाऊद के गुनाह की सजा उसे 32 साल बाद मिला। सॉरी, कितने साल की उम्र में? हाँ, 30, 32, 34, 60, लगभग 60 साल के, 60 या 80 साल के बीच में उसे उसके गुनाहों का सजा मिला। मैं फिर से कह रहा हूँ, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ़ करूँगा, ठीक है, लेकिन दुष्ट आत्मा ये नहीं कहती कि आपको बरी छोड़ देंगी। दुष्ट आत्माएं कलंक लगाती हैं परमेश्वर के सामने जाके, फलाना ने गलती किया, फलाना ने गलती किया, क्योंकि परमेश्वर सच्चा परमेश्वर, इसीलिए परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ़ किया है, ठीक। लेकिन जब हमारे गुनाह बार बार होते रहते हैं और अपने गुनाहों को हम कभी ढकते नहीं हैं, ठीक ना, अपने गुनाहों को जब हम कभी ढकते नहीं हैं तो वो गुनाह क्या करते हैं? आत्मा मारू पाप की तरह काम करते हैं। इसीलिए प्रभु का वचन कह रहा है, क्योंकि तू हमारे बहुसंख्य अपराध जानता है। कौन जानता है हमारे विचारों के अलावा? हमारा परमेश्वर। अब देखिए, हमारा परमेश्वर जब हमारे विचार तो बहुत सी गलतियां करके भूल भी जाते कि हमने वहाँ ये गलती किया। हमारा मन जो है, हम दुनिया में सबसे ज़्यादा हमारा मन ही है जो हमारे बारे में जानता है कि हम कैसे हैं, कौन हैं, हम क्या करके बैठे हैं, ठीक है। लेकिन हमारा मन बहुत सी गलतियों को 10 साल बाद भूल जाता है, लेकिन हमारा परमेश्वर हर गलती जानता है कि हमने किया, लेकिन इग्नोर करता है वो। अगर वो सज़ा देने लगे तो राइट नाउ सज़ा अगर देना, पुराने विधान की तरह एक को नहीं बचेंगे, लेकिन बहुत से गुनाहों को इग्नोर करता है। क्यों? क्योंकि आपके कुछ भलाई के कामों को देखते उन्हें माइनस प्लस में बदल देता है, ठीक है। लेकिन दुष्ट आत्मा ऐसी नहीं होती, वो परमेश्वर की मंडली में जाके बैठ के दोष लगाने जाती है। वो तो दोष लगाने वाला ही है। आप उसके, जब परमेश्वर आपके लिए भलाई सोचना शुरू करता है तो दुष्ट आत्मा खड़े हो जाते हैं, ना 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 ना, इसने फलाने जगह पे ये गुनाह किया और पश्चाताप सही से नहीं किया है। गुनाह करते समय बहुत मज़ा लिया, चोरी करते समय खूब धन बटोरा, बड़ी ईमानदारी से चोरी किया, ठगते समय, घूस लेते समय, व्यभिचार करते समय, नशा करते समय, हट हट,
जैसे अभी ढलंग गए हमारे सामने, नशे वाले लोग, लड़का ढकेल के चल दिया, गाड़ी स्टार्ट किया था, ठीक है, पड़े हैं ज़मीन में, 100 ग्राम का लड़का उठा रहा है, 80 किलो के आदमी कैसे उठेगा। हम भी चुपचाप देख ही रहे थे, मना करने पर समझते नहीं हैं। तो परमेश्वर ये सारी चीज़ें जब शैतान देखता है, परमेश्वर कहता है चलो हो गया, गलतियों को क्षमा करते हैं। शैतान खड़ा हो जाता है, कैसे? तब मेरे गुनाह को भी माफ़ कर, मैंने घमंड किया है, रोज़ घमंड करते हैं, तो इन्हें माफ़ कर रहा है रोज़, मुझे नहीं माफ़ करेगा, चल कर। परमेश्वर कहता है मैं तुझे माफ़ करूँगा नहीं अभी, क्योंकि तू अभी भी नहीं सुधर रहा है। परमेश्वर आज भी, शैतान अगर चाहे ना माफ़ी मांगना, परमेश्वर आप भी माफ़ कर सकता है, क्योंकि हम सबसे पहले परमेश्वर उसे बनाया था, ये जान लीजिए। इसीलिए हमारा परमेश्वर जब हमें माफ़ करना चाहता है, मूसा को जब माफ़ करने लगा, ठीक, और उसका शव मंगाया गया, उसके बॉडी को मंगाया गया स्वर्ग राज में, जब परमेश्वर के दूत आए तो क्या हो गया? लूसीफर खड़ा हो गया, दाट लेके नहीं जाओगे, इसने क्या किया है? गुनाह किया है, इसने गुनाह किया, परमेश्वर की आज्ञा का तोड़ा है। तो परमेश्वर ने आज्ञा दिया ना, पाप ना करना, व्यभिचार ना करना, नशा ना करना, बुरे ख्याल मत लाना, बोला है ना। और जब हम ये सारी चीज़ें करते हैं तो हम क्या करते हैं? हमें गलती करते हैं। जब गलती करते हैं तो पश्चाताप सही रीति से जब नहीं करते, तब अधिकार किसका होता है? शरीर पर, आत्मा पर, बिजनेस पर, काम पर, परिवार पर, घर पर, बाल बच्चों पर, पति पत्नी के जीवन में शैतान अधिकार ले लेता है। हाँ, इसीलिए परमेश्वर के वचन में क्या कहा जा रहा है? क्योंकि तू हमारे बहुशंख का अपराध जानता है। अरे यार, भाई मेरे, बहन मेरे, जब तुम्हारे सारे पाप खुदा के सामने हैं, अब किसको छुपाना है यार? क्यों अपने मुंह को बंद करके रख के घूम रहे हो तुम? क्यों सही रीति से पश्चाताप क्यों नहीं करते? संगति में आते हो तो जब सब लोग आराधना में लीन रहते तो क्यों खुदा के सामने नहीं रखते उन बातों को कि प्रभु हाँ हो गई गलती मुझसे, प्रभु माफ कर दे। हम प्रचारक लोग क्या करते हैं? अपने माइक को लेके चिल्ला चिल्ला के कहते प्रभु हमसे हुई है गलती, हम मन से, वचन से, कर्म से, अपना कर्तव्य पूरा ना करने से घोर पाप, बार बार पाप किया परमेश्वर। लेकिन तेरे लोग सच में जो कलीसिया में लोग रहते हैं, अपना मुंह ऐसे बंद रखते हैं कि स्वर्ग दूत उतरे हैं आज, उनसे गलतियां नहीं होती ना, वही उतर गए हैं बिल्कुल मनुष्य लोगों के अंदर। हाँ, अब बैकग्राउंड क्या है? रातें में दारू उतरा नहीं, अभी तक मुंह से बास आ रहा है दारू का चर्च में। इसी हफ्ता में बहन बेविचार करके आई है चर्च में, लेकिन पश्चाताप उससे नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि बॉयफ्रेंड को प्रभु को पटाने आई है ना। मान जा प्रभु, बॉयफ्रेंड तेरा हो जाएगा, शादी हो जाएगी, घर जम जाएगा, लड़की के साथ रहने वाला लड़का, प्रभु उसके साथ सेटिंग भिड़ा दे, बस मेरा काम जुगाड़ फिट हो जाए, फिर जिंदगी भर दोनों भीख मांगना, बेबिचारी कौड़ी कौड़ी के भिखारी हो जाएंगे। क्योंकि तुम आज अगर प्रभु के साथ सही रिश्ता नहीं बना रहे हो, कल शादी होने के बाद क्या रिश्ता बनाओगे? फिर तुम उस लड़की के साथ क्या रिश्ता निभाओगे? उस लड़के के साथ क्या रिश्ता निभाओगे? जो जीवनदाता परमेश्वर है उसी के साथ रिश्ता सही नहीं रख पाए तो सब कुछ जानने के बाद भी अपने खुदा को, पहला प्यार तुम्हारा खुदा होना चाहिए, उसको धोखा दे रहे हो। हाँ, जब परमेश्वर का वचन क्योंकि तू हमारे बहुशंख अपराध जानता है, जब तू सारे अपराध तुम्हारे वो जानता है, तो क्यों ना खुल के सारे अपराध मुंह से बोल दिए जाएं। जबान किस लिए दिया है? गूंगा बनने के लिए? गूंगा ना बना देता। जबान इसलिए न दिया कि जब तुम गलती करो तो अपने मुंह से परमेश्वर को क्या करो? गुनाह को मान लो और उसकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा करो, बखान करो कि हाँ प्रभु तूने बड़े बड़े काम किए, तूने अपराधियों को क्षमा किया, 12 साल से रक्त स्राव पीड़ित महिला को तूने चंगा किया, दाऊद को तूने परमेश्वर आज़ाद किया, पापों गुनाहों से माफ़ किया, अब्राहम को माफ़ किया, इसहाक को माफ़ किया, याकूब को माफ़ किया, तूने दाऊद को माफ़ किया परमेश्वर, तूने मूसा को माफ़ किया, हारून को माफ़ किया, तूने परमेश्वर उसकी बहन मरियम को माफ़ किया, परमेश्वर तूने सबको माफ़ किया, क्या मुझे नहीं माफ़ करेगा? यहाँ तक कि तू खुदा क्रूस खूटा पे लटका हुआ उस डाकू को भी माफ़ किया परमेश्वर, मुझे माफ़ नहीं करेगा? मैं सच कह रहा हूँ, हमारी इस तरह की प्रार्थनाएं परमेश्वर को पसंद आती हैं। उसके किए हुए उद्धार को बताने के बाद जब हम अपनी प्रार्थनाओं को रखते हैं, हमारा परमेश्वर आनंदित और खुश होता है। जब आपको पता है कि आपका परमेश्वर सारे गुनाह जानता है, तो आप छुपाना किस बात को? हाँ, आप क्या सोचते हो आपका परमेश्वर आपकी सारी गलतियों को देख नहीं रहा है? रात में छुप छुप के जो चीज़ें चल रही हैं, रात को छुप छुप के जो बातें चल रही है, अपने माँ बाप को आप छुपा सकते हो, परमेश्वर अंधा बहरा नहीं है। घोर अंधकार के अंदर से होके झांक के देखता है वो, और अंधकार उजियाला जैसा दिखता है उसको। ऐसा परमेश्वर है हमारा, अंधकार में भी उजाला जैसे दिखता है। तो करो अब जितना चुपकी छुपकी वाला खेल खेलना है, हैं आँख में चोली, परमेश्वर के साथ नहीं चलेगा। वो परमेश्वर है, इसलिए कहता है क्योंकि तू हमारे बहुशंख अपराध जानता है, हमारे पाप हमारे विरुद्ध साक्ष्य देते हैं, गवाही देते हैं। लो छुपाओ पाप,
हमारे ही पाप हमारे विरुद्ध में खड़े होकर गवाही देते हैं। पाप की ताकतें आ जाती हैं, चेहरे से पता चल जाता है प्रभु के लोगों को कि ये व्यक्ति नशेड़ी है कि व्यभिचारी है। और ये दो पाप ऐसे हैं ना, गुहार मार मार के बोलते हैं, दोनों काम शरीर में होते हैं। व्यभिचार शरीर से होता है, नशा करने के बाद वासना जागती है, व्यभिचार के ख्याल आते हैं, वो सारी बातें जो होती शरीर से होती है। ठीक है, तो ये दोनों जो लक्षण है ना, उस शरीर पे झलकना शुरू कर देते हैं। तो कह रहा प्रभु वचन, हमारे अपराध हमारे पाप जो हैं हमारे विरुद्ध गवाही देते हैं, साक्ष्य देते हैं। हाँ, कि ये पाप इन्होंने किया। मूसा 2 लाठी मारा फिजिकली, शारीरिक, और वो पाप हुआ, परमेश्वर की आज्ञा तोड़ना हुआ। व्यभिचार आज्ञा है क्या परमेश्वर का कि कर लो? नशा करना आज्ञा है क्या कि कर लो? बुराई करना, चुगली करना, निंदा करना आज्ञा है कि कर लो? नहीं ना। मूसा भी तो यही गलती किया ना, आज्ञा को तोड़ा, शैतान खड़ा हो गया। कैसे? फिजिकली हमारे पाप ही हमारे खिलाफ गवाही दे दिए। यही वजह है कि हम आज तक निकल नहीं पा रहे। हमारे जीवन में जो गलतियां हैं, जो अपराध हैं, अगर हम फंसे हैं, एक प्रभु के जन हैं जो आज न जाने कितने अपोस्टल के प्रभु के दास हैं, वो आत्मिक पिता हैं, कितने अपोस्टल जो हैं हमारे रोमन कैथोलिक के अलावा चर्चों के जो अपोस्टल हैं, बड़े बड़े अपोस्टल, हमारे भारत के अपोस्टल हो, चाहे साउथ अफ्रीका के अपोस्टल, अमेरिका के अपोस्टल, बहुत से मतलब वो अपोस्टलों के वो आत्मिक पिता थे। ठीक है, साउथ अफ्रीका के मैं गवाही बता रहा हूँ। वो प्रचार कर रहे हैं, प्रचार करते करते पुलपिट पे उन्हें कुछ लगा, वो अंदर गए अपने घर के अंदर, घर ही में सटा हुआ उनका चर्च था, पीछे घर आगे चर्च, लाखों की भीड़ है उनके चर्च में, उनके पूरे चर्च में, उनके स्पिरिचुअल सन डॉटर चर्च में आए सब। ठीक, प्रचार करते करते अपने घर में गए, कुर्सी में बैठे और बैठे रह गए और प्रभु में सो गए। अब क्या बोलेंगे सब कि कैसे मर गया, इसको तो नहीं मरना चाहिए था, क्यों मर गया, ऐसे सवाल करना है। अब एक आदमी क्या किया, पुलपिट पे प्रचार करते करते पीछे रूम में गया, अपने कुर्सी में बैठा, अपने कुर्सी में जिस रूम में प्रेयर करता है उस रूम में गया, उसी प्रेयर रूम में अपने कुर्सी में बैठा और उसी कुर्सी में बैठे बैठे वो प्रभु में सो गया, मतलब मर गया। अब क्या कहा जाए, उसे नहीं मरना था, ऐसा कैसे हो गया, क्यों मर गया? वो तो प्रभु का सुसमाचार सुना रहा था, तो उसे कैसे ऐसे मौत हो? तो मतलब आपके कहने का मतलब क्या है? मतलब मौत होनी ही नहीं चाहिए यीशु मसीह के लोगों को। अरे तो परमेश्वर के पास हो जाएगा कैसे मेरे भाई? परमेश्वर की क्या मर्जी की आज ही वो बुला ले, परमेश्वर की क्या मर्जी की वो अभी बुला ले, परमेश्वर की क्या मर्जी की आपका टाइम पूरा हो चुका है। क्या पौलुस नहीं मरे, थोमस नहीं मरे, पेतरुस नहीं मरे, योहन नहीं मरे? अरे मरे का मतलब क्या है? शरीर साथ जाएगा तभी तो। प्रभु ने कहा है ना कि एक दिन सब कुछ सही जाएगा, शरीर सहित जाएगा। हाँ, भले तुम्हारी हड्डी धरती पर है, आसमान में स्वर्ग के परमेश्वर के पास तो हमारे आत्मा को पहुंच जाना चाहिए, काफ़ी है। आज हमारे बीच में एक भाई नहीं रहा 1-2 दिन पहले से, परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं वो प्रभु के पास है। दुख की घड़ी है आज हमारे बीच में ज़रूर, लेकिन मैं सच में कहता हूं हमारा परमेश्वर इतना दयालु है कि इतने गुनाह करने वाले लोग भी जब परमेश्वर के राज में पहुंच चुके हैं, तो ये भाई तो अपनी ज़िंदगी भर जो गलतियां किया इन दिनों में, पिछले 1 साल से पश्चाताप में रहा, आराधना में रहा, प्रार्थना में रहा, भजन में रहा, प्रभु की सेवा में रहा, हाँ प्रभु के लोगों की सेवा में रहा और कभी किसी की बात नहीं टाला, आज्ञाकारी बेटा बना। तो हमें पक्का विश्वास है कि हमारा परमेश्वर इतना निर्दयी नहीं है, उसे नरक में ढकेलेगा, वो पक्का स्वर्ग राज जाएगा। एक पश्चातापी व्यक्ति को परमेश्वर अपने राज में लेके जाता है। तो हम जरूर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे हमारे सचिन भाई के विषय में कि हमारा परमेश्वर उसे अपने राज में लेके गया है। और मैं इस वचन को थोड़ा सा और आगे पढ़ के ख़त्म करूँगा। क्योंकि तू हमारे बहुसंख्य अपराध जानता है। बहुसंख्य मतलब आप छोटी हो या बड़ी, सारे गलतियों को जानता है। ठीक है, हमारे पाप हमारे विरुद्ध साक्ष्य देते हैं। अब छुपाओ, कितना छुपाना है? सारे गुनाह को परमेश्वर के सामने वो गवाही के रूप में पाप खड़े हो जाते हैं। व्यभिचार का पाप आत्मा आएगा और कहेगा इसने उस दिन व्यभिचार किया। चुगली निंदा कराने वाली आत्मा आएगी, बोलेगी इसने उस दिन चुगली निंदा कराया। सब खड़े हो जाएंगे। ठीक है, हमारे अपराध हमारा साक्ष्य साथ नहीं छोड़ते। हमारे जो पाप हैं, हमारे जो अपराध है ना, वो हमारा साथ, हमारा पीछा जो है ना, नहीं छोड़ते। वो पीछे पड़े रहते हैं। वो आपकी गलतियों को, आपकी कमज़ोरियों को जानते हैं कि आप कहाँ गिर सकते हो, किस जगह पे आप भटक सकते हो। उन सारी बातों को जानते हैं। जब वो जानते हैं, इसीलिए वो पीछे खड़े रहते हैं, एकदम लगे रहते हैं साथ साथ में। हाँ, वो साथ नहीं छोड़ते। हम अपनी दुष्टता अच्छी तरह जानते हैं। कौन जानता है हमारे गुनाहों को सबसे ज़्यादा?
हमारी दुष्टता को हमसे ज़्यादा कोई जानता है कि हमारे अंदर क्या चलता है? कोई नहीं। सारी गलतियों को हम अपनी दुष्टता अच्छी तरह जानते हैं, दूसरा कोई जाने ना जाने, हम जरूर जानते हैं। हम चुप रहते हैं, विचार भांपता है, जानता नहीं है, अनुमान लगा के काम करता है कि आप किस विचार में चल रहे हो, आप सोच क्या रहे हो। वो सोच समझना चाहता है, जब वो समझ लेता है तब वो काम करता है, वो ऑप्शन ला के रखना शुरू कर देता है। हाँ, एक धर्मी जन हो और अपने मुंह से बोलना शुरू कर दे कि मैं चोरी करना चाहता हूँ ताकि मेरे पास खूब पैसा, मैं सच कह रहा हूँ, जो अगर सही जीवन जी रहा है ना, उसके पास बहुत से बड़े चोरी करने का ऑप्शन आ जाएंगे। लेकिन बस वो धर्मी जन हो, गुनाह में गिरना उसको पता है कि मैं करूँगा गिर जाऊँगा, उसके पास ऑप्शन शैतान ला देगा, बस मुंह से बोल दे। आप धार्मिकता बोल दीजिए, इतना तेजी से शैतान काम करेगा रोकने के लिए कि परमेश्वर का दूध भी काम नहीं करेगा, उस टाइम आपकी गलतियों को ला खड़ा कर देगा। लेकिन अगर नेगेटिव बात बोल दीजिए, शैतान आके खड़ा हो जाएगा, फलाना आदमी तो ये गलती किया है, ये याद रखिएगा। इसीलिए सब बातों को ध्यान दीजिएगा कि आपकी दुष्टता आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। तो इसीलिए मैं आप सबसे, मेरे माता पिता भाई बहनों, मैं कहता हूँ कि आने वाले दिनों में हमारा कोई पता नहीं कि हम आज रहेंगे कि कल नहीं रहेंगे। अपने सारे अधर्म के कामों को परमेश्वर के सामने रख लें, अपने सारे गुनाहों को रख लें, पापों को रख लें और प्रभु के सामने कहें, प्रभु दया कर, उस डाकू की तरह हमारे गुनाहों अपराधों को क्षमा कर, ताकि प्रभु दुनिया का सारा चीज़ छूट जाए, हमारे हाथ से धन चला जाए, दौलत चला जाए, गाड़ी घर पैसा बच्चे पति पत्नी सब चले जाएं खुदावन मेरे जीवन से, लेकिन तू मेरे साथ रहना परमेश्वर, क्योंकि मुझे पता है अनंत जीवन तेरे पास है। तो यह प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको बहुतायत से आशीष दे, भूल चूक माफ़, है ना। प्रभु आप सबको बहुत बहुत से आशीष दे और वचनों को आप समझें और वचनों के द्वारा अपने प्रभु के सामने अपने गुनाहों को मानें। और मैं आप सबसे एक बात कहूँगा, आने वाले समय में जब भी मैं अब वचन डालूँगा, वचन के लास्ट में आप सबके लिए मैं स्पेशल प्रेयर रखूँगा। मैं हर उस टॉपिक के लिए प्रेयर रखना चाहूँगा जो प्रभु मुझे देगा। तो आज से ही मैं कोशिश करूँगा कि आज से ही वो मैं ऑडियो के लास्ट में एक छोटा सा वीडियो क्लिप डालूँगा, तो आप प्रेयर के अंतिम तक बने रहें और वचन को पूरा सुने, और जब लास्ट प्रेयर है आप ज़रूर रिसीव करें, ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। और अंतिम प्रार्थना भी मैं नहीं करूँगा, अंतिम प्रार्थना मैं उस वीडियो में डालूँगा। प्रभु सबको आशीष दे, आमीन। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, मैं आपके बेटे बेटियों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके जीवन के लिए, उनके घर परिवार के लिए, उनके जीवन में जितने बंधन और श्राप हैं खुदावन यीशु मसीह के नाम से टूटे। हर पाप की ताकत, हर व्यभिचार की आत्माएं, हर नशे की आत्मा, हर वो कर्जे की आत्मा, हर वो श्राप की आत्मा, हर वो बैर ईर्ष्या जलन क्रोध, हर वो फूट की आत्मा जो एक दूसरे के जीवन में घुस रही है। शैतान का हर एक के जीवन में चाल होता है परिवारों को तोड़ना का। ओ परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ उनके परिवार में जितने फूट की आत्माएं घुसी है, यीशु के नाम से उनके जीवन से निकले। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग आज का ये वीडियो देख रहे हैं परमेश्वर, उनके जीवन के लिए, उनके घर के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके बाल बच्चों के लिए, उनके पति पत्नी के जीवन के लिए पिता, उनके माता पिता के अच्छी सेहत लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करता हूँ खुदावन। आज की प्रार्थना के द्वारा उनके जीवन में बहुत तायत से बदलाव हो खुदावन। ओ प्रभु, तूने कहा है प्रभु अपने भक्तों के चारों ओर स्वर्गदूतों का डेरा लगाता है। इनके घर परिवार के चारों ओर स्वर्गदूतों का डेरा लगा, कोई भी अंधकार के शक्तियां उनके जीवन में घुसने ना पाई। यीशु के नाम से मैं सबको ब्लेस घोषित करता हूं। ओ रीगा दाला शेखे रेले बोर यंदिरने में जितने लोग आज मुझे देख रहे हैं, अपने अपने सर पे हाथ रखे और कहें कि मैं ब्लेस हूं, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बाल बच्चे, मेरे पति पत्नी का जीवन, मेरे माता पिता सब आशीषित हैं। पिता मैं प्रार्थना करता हूं इनके सर पे हाथ रखते इनके जीवन में छुटकारा है, क्योंकि आपने कहा प्रेरित चरित 16:31 के अनुसार तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। पिता मैं प्रार्थना करता हूं पहले ये बचे और इनका घराना बचाया जाए। मैं यीशु के नाम से पूरी रीति से इन्हें चंगाई और छुटकारे का आशीष देता हूं खुदावन, जो तुझसे मिलता है इनके जीवन में एंटर करे। पिता सारी आदर तुझे देते हुए प्रार्थना विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। तेरे लहू में चंगाई है, तेरे लहू में छुटकारा और तेरे लहू में पापों की क्षमा है। सच में प्रभु इनके जीवन में छुटकारा, उनके जीवन में चंगाई, उनके जीवन में पापों की क्षमा आज एंटर करे। प्रार्थना यीशु के नाम पे मांगता हूं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। और मैं आशा करता हूँ आज से मैं आगे भी आपको ऐसी छोटी छोटी प्रार्थनाओं से ब्लेस करने की प्रभु यीशु के नाम पे कोशिश करूँगा, और आप सब प्रार्थनाओं को रिसीव करें, आप बच्चे, आपका घराना बचाया जाए। आमीन। क्रूस कर पिता पुत्र पिता आत्मा के नाम पर, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय यीशु।